कालू कौवा एक बहुत ही आलसी और धोखेबाज कालू कौवा था। उसे कोई काम भी ढंग से नहीं करना आता था सवाई दूसरों को धोखा देने के। अभी भी वो सबज तोते के पास आता है और उसको बोलता है, तोते भैया मैं बहुत परेशान हूँ। तोते भैया, मैं काम से वापस आ रहा था कि कुछ डाकुओं ने मेरे पैसे लूट लिए। मुझे अभी ही तनख्वाह मिली थी, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा। गोरी तो मुझे मार मार के भरता बना देगी मेरा। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अच्छा अब रोना तो बंद करो यार। तो कालू कौवा कहता है, अफसोस का मैं क्या अचार डालूं, मेरे मसले का हल तो कुछ निकालो। मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता, गौरी कवि ने मुझे बहुत मारना है, मेरी कुछ मदद करो। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी थोड़ी मदद कर दो। तुम ही तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। कालू कौवे की बातों में आकर मिट्ठू तोता कालू कौवे को कुछ पैसे दे देता है और कहता है, मेरे पास यही जमा कुंजी है, मैंने मिट्टी तोती से ये छुपा कर तुम्हें दे रहा हूँ। अगर उसको पता चला तो उसने मेरा हाल बहुत बुरा कर देना है, उससे पता चलने से पहले मुझे लाजमी वापस कर देना। तो कालू कौवा कहता है, हाँ लौटा दूंगा, मर क्यों रहे हो, अभी तो दिए हैं और अभी से लौटाने की बातें कर रहे हो। लौटा दूंगा, मरो मत तुम। एक तो तुम अपनी बीवी से डरते भी बहुत हो, क्या कहेगी मिट्टी तोती तुम्हें, कुछ पैसे ही तो दिए हैं तुमने, एक लगाना तो खुद ही चुप हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। घर आकर कालू कौवा गौरी कवि को सारी बात बताता है कि कैसे उसने मिट्ठू तोते से पैसे निकलवाए। मिट्ठू तोता तो अपनी बीवी से बहुत डरता है, कह रहा था जल्दी ही लौटा देना, पर अब उसको कौन ये पैसे लौटाएगा। डरता है, मार खाता है तो खाता रहे मेरी बला से। तो गौरी कवि कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उस मिट्ठू तोते को बेवकूफ बना दिया। अब मांगता है तो मांगता रहे पैसे, अब तो मैं खूब शॉपिंग करूंगी। तुम्हें पता है मैंने ज्वेलरी सेट लेना है, मुझे एक ज्वेलरी सेट बहुत पसंद आया है, मैं तो वो ही लूंगी। अब तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। कर लेना जितनी चाहे शॉपिंग उतनी कर लेना, आखिर तुम्हारे लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ मैं। सारे पैसे खत्म हो गए हैं, खर्चे भी बढ़ गए हैं, इन थोड़े थोड़े पैसों से अब पेट नहीं भरता, अब खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, अब कोई लंबा ही हाथ मारना पड़ेगा। करे क्या करूं, यहाँ पर तो सभी कंगले हैं, किससे मांगूं पैसे। फिर कुछ सोचकर कालू कौवा हंसने लगता है और वो बादशाह के दरबार में जाता है। दरबार पहुंचकर कालू कौवा तो रोने लगता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मेरी गोरी को बचा ले बादशाह सलामत, मेरी गोरी बहुत बीमार है, वो मरने लगी है, उसको बचा ले। अगर उसका इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगी, मैं उसके बगैर मैं भी मर जाऊंगा, मेरी गोरी को बचा ले बादशाह सलामत, मेरी गोरी को बचा ले। बादशाह बहुत नरम दिल बादशाह होता है। कालू कौवे की बात सुनकर वो फौरन वजीर को हुक्म देता है कि शाही खजाने में से कालू कौवे की अच्छी मदद की जाए ताकि वो अपनी बीवी का इलाज करा सके। वजीर बादशाह सलामत की फौरी बात मान लेता है और वो कालू कौवे को कुछ पैसे दे देता है। कालू कौवे वो पैसे लेकर बादशाह का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं अपनी गोरी का इलाज कराऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू कौवे के जाने के बाद वजीर बादशाह सलामत से कहता है, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ अर्ज करूं। क्या बात है वजीर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो वजीर कहता है, बादशाह सलामत, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस कौवे की छानबीन करनी चाहिए थी? हमने उसको ऐसे ही इतने पैसे दे दिए, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। वजीर की बात सुनकर बादशाह कहता है, वजीर, ये तुम्हारी शक करने वाली आदत कब जाएगी? एक तो वो बेचारा रो रहा था, उसकी बीवी बीमार पड़ी है, उसका वो इलाज करवाए, उसको पैसे चाहिए थे और मैं उसकी छानबीन करने बैठ जाता और उसमें अगर उसकी बीवी मर जाती तो फिर किसका कसूर होता? घर आकर कालू कौवा गौरी कवि को पैसे दिखाता है। गौरी कवि तो पैसे देकर हैरान ही रह जाती है। फिर कालू कौवा बताता है कि
कैसे उसने बादशाह को बेवकूफ़ बनाया है और इतने सारे पैसे उससे हड़पे हैं। वाकई कालू कौवे, तुम मेरे कालू कौवे हो। तुम तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। मुझे तो तुम पर फख्र महसूस होता है। कितने सारे पैसे ले आए तुम। अब तो मैं जी भर के शॉपिंग करूंगी। पता है, कल टीना ने साड़ी ली थी और मुझे खूब जेलस करवा रही थी। अब मैं उससे भी अच्छी साड़ी लूंगी और फिर देखना कैसे जलेगी वो। हाँ हाँ मेरी गोरी, जितना दिल करता है उतनी शॉपिंग करो, जी भर के शॉपिंग करो। तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब क्या करूं, इस गोरी ने तो सारे पैसे कुछ दिनों में ही ख़त्म कर दिए हैं। इसकी फजूल खर्चियां तो अब बढ़ती ही जा रही हैं। अब क्या करूं, लगता है बादशाह सलामत के पास दोबारा जाना पड़ेगा। अगले रोज़ वो फिर से बादशाह के पास जाता है और रोने लगता है। बादशाह को कहता है, बादशाह सलामत, मेरी गोरी मर गई। मैंने इसका बहुत इलाज कराया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन उसकी इतनी ही जिंदगी थी, वो मुझे छोड़कर चली गई। बादशाह सलामत, अब आपसे एक ही इल्तिजा है, उसको दफनाने के लिए, कफन दफन के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। बेचारी मेरी गोरी, कहाँ फेंक कर आऊँ मैं उसको। मर गई है तो अब दफनाना तो है ना। कालू कौवे की बात सुनकर बादशाह भी उदास हो जाता है। वो वजीर को बोलता है कि कालू कौवे की फौरन से मदद की जाए और उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं। वजीर भी बादशाह के हुक्म के मुताबिक कालू कौवे को पैसे दे देता है। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद वजीर दिल ही दिल में सोचता है, इस कालू कौवे का तो पता चलाना ही पड़ेगा, आखिर ये सच भी बोल रहा है कि नहीं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। घर जाकर फिर कालू कौवा गोरी कौवे को सारे पैसे देता है और खुश होकर सारी बात बताता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि छुप छुप कर खिड़की से वजीर उनको देख रहा है और उनकी सारी बातें सुन रहा है। वापस दरबार जाकर वजीर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे कालू कौवा इनको बार बार धोखा दे रहा है। वजीर की बात सुनकर तो बादशाह गुस्से में आ जाता है। वो हुक्म देता है कि इस कालू कौवे को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाए और अब वो सारी जिंदगी इस जेल में ही बंद रहेगा, यही उसकी सजा है। लेकिन अब कालू कौवे के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था, वो अब सारी जिंदगी इसी जेल में बंद रहने वाला था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों को धोखा देने से हम कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।